बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 8th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक। तो इसका सबसे पहले जो इंडेक्स है वो है ऑपरेशन ऑन सेट। तो चलते हैं ऑपरेशन ऑन सेट की तरफ। इसमें एक्सरसाइज 1.1 में सबसे पहले इसने कहा है कि इंडिकेट विच वन इज़ अ सबसेट ऑफ अदर। मतलब ये कह रहा है कि हमें बताएं कि इसमें कौन किसके मातहत हैं। तो मातहत सेट हल करने से पहले आपको थोड़ी बहुत सिंबल्स का इंट्रो होना चाहिए कि मातहत सेट की सिंबल क्या है। ये जो सिंबल है ये होती है मातहत सेट की निशानी, और इसको हम कहते हैं सबसेट। ठीक है। उसके बाद ये होती है हमारे पास सुपर सेट की निशानी। क्या होती है भाई? सुपर सेट की निशानी। सुपर सेट की निशानी। अब आपको ये उम्मीद है समझ आ गया होगा। आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ कौन कैसे मातहत, हमें पता चले कि कैसे मातहत है। तो शर्त यह है कि बी जो बड़ा सेट है इसमें ज़्यादा एलिमेंट हैं तो ये सुपर सेट बन जाएगा, जिसमें कम एलिमेंट हैं वो आपका सबसेट कहलाएगा। लेकिन शर्त यह है कि जिसमें कम एलिमेंट हैं वो सारे के सारे ताल्लुक़ रखते हों इसमें मौजूद हों। अगर इसमें मौजूद एक भी एलिमेंट नहीं है तो ये मातहत नहीं कहलाएगा। जैसे कि अभी 5 6 7, इसमें भी भाई 5 6 7 मौजूद हैं तो ये आपका सबसेट कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। तो इसी तरीके कार हम चलते हैं। सवाल नंबर आपका जो पहला है इसमें लिखा है मैंने, लिखा है इसमें। तो ये देखें, अब हमारे पास 5 6 7 हैं। तो याद रखें सबसे पहले जो मातहत सेट होगा वो पहले लिखा जाएगा। क्यों? देखें ये जो लिखा है 5 6 7 एंड बी इज़ इक्वल टू ये 10 तक लिखा हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बड़ा सेट होगा मतलब जिसमें ज़्यादा एलिमेंट हैं होंगे वो कभी भी मातहत नहीं होगा। ठीक है ना। जिसमें कम एलिमेंट होंगे वही मातहत कहलाएगा। अब जैसे इसमें 5 6 7 हैं और 5 6 7 इसमें मौजूद हैं, जो छोटे में मौजूद हों वही एलिमेंट बड़े में भी मौजूद हों तो ही मातहत कहलाएगा। वरना अगर एलिमेंट चेंज होंगे इस सुपर सेट में कुछ और इसमें कुछ और होंगे तो मातहत नहीं कहलाएगा। जो छोटे में मौजूद हों, ठीक है ना, वो सेम एलिमेंट बड़े में मौजूद हो तो छोटे वाला मातहत कहलाएगा। ठीक है। तो चलते हैं, हम सेल करते हैं। सबसे पहले आपने क्या लिखना है? छोटा सेट लिखना है। कौन सा छोटा सेट है? ए छोटा सेट है तो आपने लिखना है ए। अब मातहत सेट की निशानी मैंने आपको बताई थी ये वाली, तो ये लिखें। और ये देखें भाई, ये इसका आंसर हो गया। ये हो गया ए मातहत सेट है। ठीक है। सबसेट है किसका? बी का। और मातहत में क्यों कह रहा हूँ बार बार? सबसेट की जो मीनिंग है वो मातहत है। ठीक है। अब आ गए इस पर। अब मैंने कहा था ना जो बड़ा सेट होगा वो सुपर सेट होगा, जो छोटा सेट होगा वो ही मातहत सेट होगा। शर्त यह है कि जो छोटे सेट में एलिमेंट हों वो ही सेम एलिमेंट बड़े सेट में मौजूद हो तो ही मातहत कहलाएगा। तो चलते हैं आगे। अभी जो मातहत सेट होगा वो पहले लिख देखें। सी मातहत है, किसके मातहत है? डी के। तो ये मैंने लिख दिया। ठीक है। अब देखें तीसरे नंबर पे, अब जो बड़ा सेट होगा वो सुपर सेट होगा, जो छोटा सेट होगा वो मातहत होगा। तो पहले मातहत कौन बनेगा? ये छोटा सेट है। ठीक है। और मातहत सेट की निशानी देंगे, हम सिंबल देंगे ये और ये हमारा बन गया आंसर। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड एनी 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ डैश, ये लिखा हुआ है। तो याद रखें हर किसी का खाली सेट भी क्या होता है? प्रॉपर सबसेट होता है। सबसेट खाली सेट भी सबसेट होता है, ये याद रखना है, नल सेट। तो हमें प्रॉपर सबसेट मालूम करने हैं। तो सबसेट की निशानी मैंने आपको सबसे पहले बताई थी। वो सेट हमारे सबसेट बनेंगे जो इसमें पहले से एलिमेंट मौजूद हों, सेम ही एलिमेंट बाहर भी हों। तो हमारे पास सबसेट बनेंगे भाई। ये देखें, पहले तो ए को लिख लेते हैं। ए इसमें मौजूद है तो ये जो छोटा सेट बन गया ए वाला, इसका सबसेट बन जाएगा। उसके बाद हम बनाएंगे ई, ये भी इसका सबसेट बन सकता है। और उसके बाद हमारा तीसरा नंबर है। भले आप ए ई लिखें, कुछ भी लिखें, लेकिन इससे ताल्लुक़ रखता हो, ये मेंबर इसमें मौजूद होंगे तो ही सबसेट कहलाएंगे। ये हो गया हमारा तीसरा नंबर सवाल हल हो गया। और उसके बाद हमारा हो गया ये। अब इसके भी 3 सबसेट बनाने हैं। तो क्या करना होगा? पहले तो मैंने कहा था ना खाली सेट भी जो होता है ना हर किसी का सबसेट बन जाता है। तो ये बन गया। अभी एक्स
एक्स किसे सबसेट बना, क्योंकि एक्स इसमें मौजूद है तो ही सबसेट बनेगा। और वाई भी इसका सबसेट बन गया। तो आपने समझा कि कैसे सबसेट बनते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फाइंड एनी टू प्रॉपर सबसेट्स एंड वन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ। देखें अभी कह रहा है कि आपने दो जो है ना प्रॉपर सबसेट मालूम करने हैं, उसके बाद वन इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर मतलब वो खुद ही एक मतलब बड़ा सेट इसके मुकाबले में होगा जो वो इसका सबसेट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि कोई अगर बड़ा आदमी बन जाता है तो किसी का नौकर नहीं रहता, ठीक है। तो सबसेट मतलब बातें होता है। तो अभी देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो पहले याद रखना है आपने कि एक दो इसने का इस पर प्रॉपर सबसेट बनाने हैं। तो प्रॉपर सबसेट बनाने के लिए आपने क्या करना पड़ता है कि इसी का एक एलिमेंट ये लिया और सेम इसी का एलिमेंट एक और लिया। अब हमने दो प्रॉपर सबसेट बना लिए एंड वन इम्प्रॉपर, तो ये बन जाएगा वन इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि जो इसमें एलिमेंट मौजूद हों वो सारे भी इसमें मौजूद हों, ठीक है। ये जो दो चार हैं ये इम्प्रॉपर बन गया, ये सबसेट बन गए दो, और ये इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर कैसे हुआ? क्योंकि दो चार मतलब ये भी बड़ा आदमी बन गया, ये बड़ा आदमी बन गया भाई। अब छोटा कोई नहीं रहा क्योंकि एक दूसरे के मुकाबले में हो गए, इसीलिए ये सबसेट नहीं बनेंगे। दो चार इसके पास ही मौजूद हैं, दो चार इसके पास ही मौजूद हैं, तो ये एक दूसरे के मातहत नहीं बनेंगे, ठीक है ना। ये इम्प्रॉपर, ये खुद का सेट बन गए भाई। और उसके बाद ये है वाई सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 4। तो प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? प्राइम नंबर शुरू होते हैं 2 से। तो हमने दो बनाने हैं इसके, जैसे दो प्रॉपर सबसेट बनाने हैं, तो ये बन जाएंगे पहले तो 2, ठीक है। उसके बाद हो गए 3, ठीक है। उसके बाद अब ये दो क्या बन गए? प्रॉपर सबसेट, ठीक है। ये पी एस मतलब प्रॉपर सबसेट, और ये बन गए प्रॉपर, ठीक है, और सबसेट, ठीक है। तो अब ये बनेंगे हमारे ये बनेंगे 2 और 3, ठीक है। ये बन गए हमारे इम्प्रॉपर सबसेट। तो आपको पता चला कि कैसे बनते हैं ये सेट।